हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ लॉजिक चैनल। हम लोग उस दिन एक्सरसाइज 7 के ए का 1 से 3 तक सॉल्यूशन किए थे। आज क्वेश्चन 4 से सॉल्यूशन करेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन 4 सॉल्यूशन करते हैं। नाइन एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x है। अब इसको फैक्टराइज करना है। चलिए आइए फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले ब्रेक कर लेते हैं। 9 को 3 इंटू 3 यानी 3 3 जा 9, एक्स क्यूब है यानी x 3 टाइम्स है, माइनस 6x स्क्वायर है। 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 यानी 2 3 जा 6, एक्स स्क्वायर है x इंटू एक्स, प्लस 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4, 3 4 जा 12 इंटू एक्स है। अब देखेंगे तीनों में क्या कॉमन है, जो तीनों में कॉमन देखेंगे। ठीक है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यानी 3 मेरा कॉमन आ गया। यहाँ 3 टाइम x है, यहाँ 2 टाइम x है, यहाँ 1 टाइम है, तो तीनों में देखेंगे x। यहाँ भी 1x है, यहाँ भी 1x है, यहाँ भी 1x, यानी x भी मेरा कॉमन हो गया। तो x को यहाँ 3 इंटू एक्स कॉमन ले लिए तो 3x स्क्वायर मेरा बच गया, माइनस यहाँ से 3x कॉमन लिए तो 2 इंटू एक्स बच रहा है यानी 2x, प्लस यहाँ से 3 इंटू एक्स कॉमन लिए तो मेरा 4 बच रहा है। ये मेरा आंसर आ गया। आइए इसका क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। 8x स्क्वायर माइनस 72xy प्लस 12x। 8 को लिख सकते 2 4 जा 8 इंटू एक्स स्क्वायर यानी x 2 टाइम्स है, x इंटू एक्स, माइनस 72 को लिख सकते हैं 8 9 जा 72 इंटू एक्स इंटू वाई, प्लस 12 को लिख सकते हैं 72 को ब्रेक करेंगे 2 4 जा 8, 8 9 जा 72 इंटू एक्स इंटू 12 को लिख सकते हैं 3 4 जा 12 इंटू एक्स है। अब देखेंगे तीनों में क्या कॉमन है। 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी, यानी 4 मेरा कॉमन आ गया। x 1 टाइम, x 1 टाइम, x 1 टाइम, यानी x भी मेरा कॉमन आ गया। अब कुछ कॉमन नहीं है तो चलिए यहाँ 4x कॉमन लिए तो 2 इंटू एक्स बच रहा है यानी 2x, माइनस 4 इंटू एक्स कॉमन लिए तो 2 और 9 यानी 2 9 जा 18 18y, प्लस तो प्लस यहाँ से 4x कॉमन लिए मेरा 3 बच रहा है। ये मेरा आंसर आ गया। आइए इसका 3 नंबर सॉल्व करते हैं। 18a क्यूब बी क्यूब माइनस 27a स्क्वायर बी क्यूब प्लस 36a क्यूब बी स्क्वायर। अब इसको ब्रेक करेंगे तो देखिए 18 27 और 36 तीनों 9 के टेबल में आता है, तो 9 के टेबल से ब्रेक करते हैं। 9 2 जा 18 a क्यूब यानी a 3 टाइम्स है इंटू बी क्यूब, b भी मेरा 3 टाइम्स है, माइनस 27 को 9 3 जा 27, a स्क्वायर यानी a मेरा 2 टाइम्स है और b 3 टाइम्स है। 36 को 9 4 जा 36, a मेरा 3 टाइम्स है और b मेरा 2 टाइम्स है। देखेंगे तीनों में क्या कॉमन है। 9 9 9 यानी 9 मेरा कॉमन है। ठीक है, 9 ले लिए। अब देखेंगे a यहाँ 3 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 3 टाइम्स है, तो a मेरा 2 बार तीनों में क्या है कॉमन है यानी 2 टाइम्स है यानी a स्क्वायर है। ठीक है, b देखेंगे यहाँ भी 3 टाइम्स है, यहाँ भी 3 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है, यानी b मेरा जो तीनों में कॉमन है 2 टाइम्स b मेरा कॉमन है, तो ले लेंगे b 2 टाइम्स मतलब b स्क्वायर। अब यहाँ से 9a स्क्वायर b स्क्वायर लिए तो 2a इंटू बी बच रहा है यानी 2ab बच गया, माइनस 9a स्क्वायर b स्क्वायर लिए तो 3 इंटू बी बच रहा है मेरा, तो 3b प्लस तो प्लस यहाँ से 9a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन ले लिए तो मेरा 4 इंटू a बच रहा है यानी 4a बच रहा है। ये मेरा आंसर आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 का 1 सॉल्व करते हैं। 14x³
प्लस 21x⁴y माइनस 28x² है। चलिए इसको ब्रेक करते हैं। 7 इंटू 2 यानी 7 टू जा 14, x³ है यानी x 3 टाइम्स है, प्लस 21 है, 7 3 जा 21, x 4 टाइम्स है, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 28 को 7 4 जा 28x² यानी x इंटू एक्स, वाई भी 2 टाइम्स है तो y इंटू वाई। अब देखेंगे तीनों में क्या कॉमन, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7 यानी 7 मेरा कॉमन आ गया। अब देखेंगे x वाला टर्म, x 3 टाइम्स है, यहाँ x 4 टाइम्स है, यहाँ x 2 टाइम्स है, तो जो तीनों में कॉमन तो 2 2 और यहाँ भी 2 है यानी मेरा x 2 बार है यानी x² कॉमन आ गया। y तीनों में नहीं है तो y कॉमन नहीं लेंगे। चलिए आइए 7x² कॉमन लिए तो मेरा 2 इंटू एक्स बच रहा है यहाँ से, तो 2x लिख दिए, प्लस 7x² कॉमन लिए तो 3 इंटू x² y यानी 3x² y बचा, माइनस 7x² कॉमन लिए तो 4 इंटू y² यानी 4y² बच गया। ये मेरा आंसर आ गया। आइए इसका क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। -5 माइनस 10t प्लस 20t²। पहले इसको अरेंज कर लेते, बड़ा पावर पहले लिखते हैं, 20t² माइनस 10t माइनस 5। अब चलिए ब्रेक करते हैं। 5 4 जा 20 माइनस 5 2 जा 10 इंटू टी, यहाँ भी t² है यानी t इंटू टी माइनस 5 है। चलिए देखते हैं तीनों में क्या कॉमन, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 यानी 5 मेरा कॉमन आ गया। यहाँ t है, यहाँ t, यहाँ t नहीं तो t कॉमन नहीं लेंगे। चलिए आइए इसमें से 5 लिए तो मेरा 4t² बच रहा है, 4t² माइनस 5 कॉमन लिए तो 2t बच रहा है, और 5 से 5 इंटू 1 भी इसको लिख सकते हैं, 5 1 जा 5। अब 5 कॉमन ले लिए तो यहाँ मेरा 1 बच रहा है, तो ये मेरा आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 का 1 सॉल्व करते हैं। x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3। अब देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है, इस वाले टर्म में इस वाले टर्म में। देखेंगे यहाँ भी x प्लस 3 है, यहाँ भी x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 मेरा कॉमन आ जाएगा दोनों में। जब x प्लस 3 ले लिए तो मेरा x बच रहा है तो x लिख दिए, प्लस यहाँ x प्लस 3 ले लिए तो मेरा क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, तो 5 लिख दिए। ये मेरा आंसर आ गया। आइए इसका क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। 5x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 4 है। देखेंगे दोनों टर्म में क्या कॉमन है, यहाँ भी x माइनस 4 है, यहाँ भी x माइनस, तो x माइनस 4 मेरा कॉमन आ जाएगा। बचा मेरा यहाँ 5x, इसमें से भी x माइनस 4 ले लिए तो माइनस 7 बचा। ये मेरा आंसर आ गया। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। 2m इंटू 1 माइनस n प्लस 3 इंटू 1 माइनस n। अब देखेंगे दोनों टर्म में मेरा क्या कॉमन, दोनों में 1 माइनस n कॉमन है तो 1 माइनस n बाहर ले लिए। बचा मेरा 1 माइनस n कॉमन लिए तो 2m बच रहा है, प्लस यहाँ से भी 1 माइनस n लिए तो मेरा 3 बच रहा है। ये मेरा आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 का 1 सॉल्व करते हैं। 6a इंटू a माइनस 2b प्लस 5b इंटू a माइनस 2b। अब देखेंगे दोनों टर्म में मेरा क्या कॉमन है, तो यहाँ भी a माइनस 2b है, इस वाले टर्म में भी a माइनस 2b, तो a माइनस 2b मेरा कॉमन हो गया। चलिए a माइनस 2b कॉमन लिए तो बच रहा है क्या, 6a प्लस यहाँ से भी a माइनस 2b कॉमन लिए तो 5b बच रहा है। ये मेरा आंसर आ गया। इसका आइए क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। x³ 2a माइनस b प्लस x² इंटू 2a
सॉरी, ये मेरा 8 नंबर क्वेश्चन है, ये 7 का 1 नहीं है, ये 7 ही है। 2a माइनस बी प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2a माइनस बी है। अब देखेंगे यहाँ 3 टर्म मेरा आ गया, ठीक है। 3 टर्म देखेंगे, तीनों में क्या कॉमन, देखिए यहाँ भी 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, तो मेरा 2a माइनस बी कॉमन है। और देखेंगे यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है, तो मेरा 2 टाइम्स वाला एक्स कॉमन आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 2a माइनस बी कॉमन ले लिए, तो यहाँ से 2a माइनस बी और एक्स स्क्वायर यानी x का पावर 3 है, तो हम 2 कॉमन लिए तो 1 बच रहा है, यानी x मेरा आ जाएगा प्लस, तो प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर 2a माइनस बी कॉमन लिए तो यहाँ सिर्फ 1 बच रहा है मेरा, क्योंकि एक्स स्क्वायर 2a माइनस बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर 2a माइनस बी आ जाएगा। यहाँ भी एक्स स्क्वायर 2a माइनस बी कॉमन ले लिए तो यहाँ पे भी क्या प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर 2a माइनस बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर एक्स स्क्वायर इंटू 2a माइनस बी आ जाएगा। ये मेरा आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। 9a इंटू 3a माइनस 5b माइनस 12a स्क्वायर 3a माइनस 5b है। अब देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है। यहाँ 3a माइनस 5b तो कॉमन है ही है, लेकिन 9a और 12a स्क्वायर से भी कॉमन लेंगे, तो चलिए इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं। 9a को लिख सकते हैं 3 3 जा 9 इंटू a है, ठीक है, 3a माइनस 5b है, माइनस 12 को लिख सकते हैं 3 4 जा 12 a स्क्वायर यानी a 2 टाइम्स है इंटू 3a माइनस 5b है। अब देखेंगे यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 मेरा कॉमन आ जाएगा। यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो a भी कॉमन आ गया। और देखेंगे दोनों टर्म में 3a माइनस 5b भी कॉमन है, तो 3a माइनस 5b भी कॉमन ले लिए, तो मेरा अंदर क्या बचेगा 3a माइनस 5b ले लिए, तो यहाँ सिर्फ मेरा 3 बच रहा है, तो 3 लिख देंगे, माइनस यहाँ से 3a इंटू 3a माइनस 5b कॉमन लिए तो 4a बच रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे मेरा 4a। ये मेरा आंसर आ गया। तो इसको ऐसे लिख सकते 3a इंटू 3a माइनस 5b इंटू 3 माइनस 4a, इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्व करते हैं। x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5 है। अब देखिए x प्लस 5 का होल स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स है, यानी x प्लस 5 2 बार है, तो x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5 है। अब देखेंगे ये 1 टर्म हुआ, ये 1 टर्म हुआ, दोनों में क्या कॉमन है, तो x प्लस 5 इस वाले टर्म में भी है, x प्लस 5 इस वाले टर्म में, तो x प्लस 5 मेरा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ मेरा x प्लस 5 यानी इसमें x प्लस 5 कॉमन ले लिए तो x प्लस 5 बच रहा है, तो x प्लस 5 लिख दिए, और यहाँ से x प्लस 5 कॉमन लिए तो माइनस 4 बचे, यानी माइनस 4 बच गया। अब इसको सॉल्व कर लेते, x प्लस 5, यहाँ मेरा x तो है, प्लस 5 से माइनस 4 जाएगा तो प्लस 1 बचेगा। ये मेरा आंसर आ गया। आइए इसका 11 नंबर सॉल्व करते हैं। 3 इंटू a माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू a माइनस 2b। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है। यहाँ x प्लस 5 का होल स्क्वायर था, तो यहाँ a माइनस 2b का होल स्क्वायर, यानी a माइनस 2b 2 टाइम्स है, तो a माइनस 2b माइनस 5 इंटू a माइनस 2b। अब मेरा देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है, तो a माइनस 2b मेरा कॉमन है, तो यहाँ बचा क्या 3 भी है, तो 3 लिख देंगे, a माइनस 2b यानी 3 इंटू a माइनस 2b, माइनस यहाँ 5 भी है तो 5 लिख दें, क्योंकि a माइनस 2b कॉमन ले लिए थे, तो मेरा a माइनस 2b इंटू ये 3 इसमें मल्टीप्लाई, 3 को a से करेंगे 3a, फिर 3 को माइनस 2b से करेंगे तो 3 2 जा 6b माइनस 5 है। ये मेरा आंसर आ गया।